और वहीं देश की टॉप सुरक्षा एजेंसियां और कई राज्यों की पुलिस डॉक्टर टेरर मॉड्यूल को डिकोड करने में लगी है। लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच से जो तस्वीर सामने आई है उसमें डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का लगभग पूरा अटैक प्लान सामने आ चुका है। आखिर क्या था आतंकियों का प्लान? D6 देखिए इस रिपोर्ट में। डॉक्टर ब्रिगेड का फिदाइन प्लान, जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन। आतंकियों का D6 फॉर्मूला, बाबरी का बदला। व्हाइट टेरर मॉड्यूल का सच जैसे जैसे सामने आ रहा है, आतंक की डी कंपनी का खौफनाक चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। दिल्ली धमाका तो महज ट्रेलर था। डॉक्टर ब्रिगेड के आतंकी का असली चैप्टर अभी बाकी है। पाकिस्तान के इशारों पर दिल्ली ही नहीं पूरे देश को दहलाने की साजिश थी और इसके लिए जैश ने तैयार किया था आतंक का प्लान D6। यानी 6 दिसंबर को दिल्ली में 6 आत्मघाती हमले का प्लान था, जिसके लिए आतंकी उमर और शाहीन की जोड़ी ने पूरी प्लानिंग भी कर ली थी। दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर कई कश्मीरी लड़कों का ब्रेन वॉश कर रहा था, उन्हें फिदाइन बनने के लिए तैयार कर रहा था। उमर के संपर्क में आए कश्मीरी लड़के जसीर और दानिश ने इसका खुलासा किया। उसने बताया कि दिल्ली को 6 दिसंबर को दहलाने की साजिश 1 साल पहले से ही थी और ये नापाक प्लान उमर और शाहीन ने मिलकर बनाया था। जांच में पता चला है कि इसलिए फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक छुपाया गया था। 1.5 महीने तक उसको जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है वहाँ लिया गया और वहाँ पर 1.5 महीने तक उसको रेडिकलाइजेशन का वो पाठ पढ़ाते रहे। और उसके बाद जब उन्हें हमला करना था 2025 की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो जासिर है उसने बैकआउट किया। उसने ये कहकर बैकआउट किया कि जो आत्महत्या करना है वो इस्लाम में गलत है। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से आत्मघाती हमलावर यानी फिदाइन की तलाश थी। पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी इस मॉड्यूल की अगुवाई कर रहा था, जिसका मकसद दिल्ली में बहुत बड़ा हमला करना था। इसी फिदाइन हमले के लिए आतंकी मॉड्यूल कश्मीर काजीगुंड के रहने वाले जसीर और दानिश को ब्रेन वॉश किया गया, लेकिन दानिश ने फिदाइन बनने से मना कर दिया। दानिश ने कहा कि इस्लाम में आत्महत्या करना हराम है। सूत्रों के मुताबिक ये डी कंपनी पूरे भारत में टेरर आर्मी तैयार करने की प्लानिंग कर रही है और इसके टारगेट पर हिंदू धार्मिक स्थल और मिलिट्री ठिकाने समेत कई सरकारी दफ्तर, जहां एक साथ फिदाइन हमले का प्लान था। पहले स्टेज में आतंकी ब्रिगेड ने हमले की प्लानिंग की थी। कब, कहां और कैसे हमला करना है इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। दूसरे स्टेज में विस्फोटक, कार और फिदाइन को तैयार करना था। इस काम को भी आतंकियों की डॉक्टर्स कंपनी पूरा कर चुकी थी। स्टेज 3 में विस्फोटक के साथ टाइमर से शक्तिशाली IED बनाए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया और इसी बीच उमर ने दिल्ली में पैनिक ब्लास्ट किया। मगर सबसे खतरनाक था स्टेज 4। सूत्रों के मुताबिक खुलासा हुआ है कि भारत में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी, जिसमें कुछ जगहों पर फिदाइन हमले होने थे और 2-2 के ग्रुप में हमले के लिए आतंकी भेजे जाने थे। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए मसूद अजहर के परिवार का बदला लेने का था प्लान। डॉक्टर शाहीन के जिम्मे था महिला ब्रिगेड तैयार करना और मरीजों की मदद के बहाने आतंकी बनाना। डॉक्टर उमर नबी को करना था विस्फोटक और गाड़ियों का इंतजाम। डॉक्टर मुजम्मिल को सौंपी गई थी फंडिंग और पूरे टेरर ऑपरेशन की लॉजिस्टिक जुटाने की कमान। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। लेकिन सहारनपुर से अदील की गिरफ्तारी के बाद ही इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्लान फेल हो गया और जैश का ऑपरेशन D6 डीरेल हो गया। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।